हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टीवीएस की न्यूली लॉन्च्ड बाइक टीवीएस अपाचे RTR 165 RP का यामाहा MT-15 के साथ। दोनों बाइक्स के डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों बाइक्स के प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दोनों बाइक सेम सेगमेंट की हैं, तो ऐसे में इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक को परचेज करना चाहिए, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यामाहा के MT-15 के साथ compete करने के लिए टीवीएस ने रिसेंटली ही अपाचे RTR 165 RP को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया है और ये बाइक टीवीएस की ही RTR 164V पे बेस्ड है। RTR 165 RV टीवीएस के अपाचे सीरीज का 15 इयर्स एनिवर्सरी एडिशन है, जो कि एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और टीवीएस ने करंटली इस बाइक की 200 यूनिट्स की बुकिंग को ही ओपन किया है। अगर आप RTR 165 RP लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर टीवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस बाइक को बुक कर सकते हो। MT-15 और RTR 165 RP इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। यामाहा MT-15 के अंदर 155 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOHC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। RTR 165 RP के अंदर 165 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। सो दोनों बाइक्स की इंजन डिस्प्लेसमेंट में 10 सीसी का डिफरेंस है। RTR 165 RP के अंदर थोड़ा सा बड़ा इंजन है और इसी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट MT-15 से थोड़ी बेटर है। लेकिन दोस्तों, दोनों बाइक्स के इंजन में यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस है लिक्विड कूलिंग का और 6 स्पीड ट्रांसमिशन का। MT-15 के अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन RTR 165 RP के अंदर वही सेम 5 स्पीड गियर बॉक्स है। सो यामाहा की MT-15 के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है, लेकिन RTR 165 RP के अंदर वही सेम ऑयल कूल्ड इंजन है जिसके अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। सो यहाँ पे इंजन के मामले में MT-15 थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है, क्योंकि इंजन के मामले में ये बाइक काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है। दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो MT-15 की मैक्सिमम पावर है 18.5 PS एट 10,000 RPM। मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.9 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM। 165 RP की मैक्सिमम पावर आउटपुट है 19.2 PS एट 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14.2 न्यूटन मीटर एट 8,750 RPM। सो आउटपुट फिगर्स के मामले में RTR 165 RP थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है, क्योंकि इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट 0.7 PS ज़्यादा है और इस बाइक की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट 0.3 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, इतने डिफरेंस से इन दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यामाहा MT-15 की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। RTR 165 RP की भी टॉप एंड परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बाइक की आउटपुट फिगर्स काफ़ी अच्छी हो गई है। टीवीएस ने RTR 164V की इंजन डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से RTR 165 RP के अंदर 165 सीसी का इंजन है और इसी वजह से इस बाइक के आउटपुट फिगर्स भी ज़्यादा है। लेकिन MT-15 और RTR 165 RP इन दोनों बाइक्स की टॉप एंड परफॉर्मेंस में हमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों बाइक्स के इंजन में MT-15 बेटर स्टैंड करती है और दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स में RTR 165 RP बेटर स्टैंड करती है। दोनों बाइक्स के अंदर स्लीपर क्लच है, जो दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की चेसी और सस्पेंशन के बारे में। यामाहा के MT-15 डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है और टीवीएस की अपाचे RTR 165 RP डबल क्रेडल स्प्लिट फ्रेम पे बेस्ड है। यामाहा MT-15 के अंदर 41 mm के कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और RTR 165 RP के अंदर शोवा रेस ट्यून्ड कन्वेंशनल टाइप टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और दोनों बाइक्स के अंदर रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो दोनों बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। यामाहा MT-15 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। RTR 165 RP की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में RTR 165 थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 2 लीटर ज़्यादा है। MT-15 की सीट हाइट है 810 mm और RTR 165 RP की सीट हाइट है 800 mm। MT-15 का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। RTR 165 RP का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में
RTR 165 RP यहाँ पे थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। MT15 का व्हील बेस है 1335 mm, RTR 165 RP का व्हील बेस है 1357 mm। दोनों बाइक्स के वेट के बारे में अगर बात करें तो MT15 का वेट है 138 kg। सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक काफ़ी लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से इस बाइक का इनिशियल एक्सीलरेशन और पिकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। RTR 165 RP का वेट है 148 kg। इस बाइक का वेट सेगमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। सो दोनों बाइक्स के वेट में जो प्लस पॉइंट है वो MT15 को मिलता है, क्योंकि ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट है। दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो MT15 के अंदर फ्रंट में सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद 2 डे टाइम रनिंग LED DRLs। 165 RP के अंदर RTR 164V वाली वही सेम शार्प LED हेडलाइट है विद LED DRLs। 165 RP के LED DRLs LED हेडलाइट के सेंटर में दिए गए हैं, लेकिन MT15 के अंदर ट्विन LED DRLs दिए गए हैं। दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम और टायर्स के बारे में अगर बात करें तो यामाहा MT15 के अंदर 282 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है। RTR 165 RP के अंदर 270 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक है। RTR 165 RP का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की रियर डिस्क ब्रेक सेगमेंट में सबसे बड़ी साइज की है और ये इस बाइक का एक सबसे प्लस पॉइंट है। और साथ ही दोस्तों अपाचे RTR 165 RP का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर भी है, जो यामाहा की MT15 के अंदर नहीं है। और ये फीचर्स फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर हैं, जो आपको और किसी भी 160cc सेगमेंट की बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलते। लेकिन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। यामाहा MT15 के अंदर फ्रंट डिस्क का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों ही बाइक्स के अंदर सिंगल चैनल ABS दिया गया है। सो दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो यामाहा MT15 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/70 सेक्शन का रियर में रेडियल टायर है, जो कि 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। अपाचे RTR 165 RP के अंदर 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130/70 सेक्शन का रियर में रेडियल टायर है और इस बाइक के अंदर भी 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। लेकिन यामाहा MT15 के अंदर सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, जिनका साइज RTR 165 RP के टायर्स से बड़ा है और इसी वजह से इस बाइक की रोड पे ग्रिप थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। दोनों बाइक्स की माइलेज के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड 140 km/h के आसपास देखने को मिलती है। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है और दोनों बाइक्स के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल दिए गए हैं और दोनों बाइक्स के अंदर रियर में LED टेल लाइट है। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल पीस सीट दी गई है, लेकिन MT15 की सीट लेंथ थोड़ी छोटी है। MT15 की सीट लेंथ थोड़ी अगर बड़ी होती तो फिर ये बाइक पिलियन के लिए भी थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती, लेकिन RTR 165 RP की सीट लेंथ काफी अच्छी है। RTR 165 के अंदर ड्यूअल कलर्ड सीट दी गई है और साथ ही इस बाइक के अंदर रेड कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। RTR 165 RP के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स भी हैं, जो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और RTR 165 RP के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल 164V से ही इंस्पायर्ड है। ये बाइक बिल्कुल 164V ही है, जिसके अंदर TVS ने न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम दे दी है, जो इस बाइक को काफी हद तक बहुत अच्छा सूट कर रही है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। यामाहा MT15 का एक शोरूम प्राइस 1,46,000 से लेके 1,49,000 तक है और RTR 165 RP का एक शोरूम प्राइस है 1,45,000। सो दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। और ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों सभी सिटीज का ऑन रोड प्राइस डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों बाइक्स का ऑन रोड प्राइस आपको 1,70,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा। सो दोनों बाइक्स के ऑन रोड प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। तो ऐसे में इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक थोड़ी सी बेटर है? सो दोस्तों इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यामाहा की MT15 काफी अच्छी है, बहुत बेटर मशीन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस इंजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी है और लिक्विड कूलिंग भी दी गई है, जिसकी वजह से इस बाइक की माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन 165 RP के अंदर वही सेम ऑयल कोल्ड इंजन है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। लेकिन RTR 165 RP का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी और बिल्कुल ये बाइक परफॉर्मेंस के मामले में यामाहा की MT15 को टक्कर देने वाली है, क्योंकि इस बाइक की आउटपुट फिगर्स MT15 से बेटर हैं। सो दोस्तों अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन, माइलेज, सुपर वाइड टायर्स, तो फिर आपको यामाहा के MT15 के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स, जैसे कि एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर और परफॉर्मेंस, तो फिर आप RTR 165 RP के लिए भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन दोनों बाइक्स में से आपको यामाहा के MT15 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बाइक के लिए 1,50,000 स्पेंड कर रहे हो और वहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन मिल रहा है,
तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये इंजन आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी काफी अच्छी निकाल के देगा। और MT-15 के इंजन के अंदर वाइब्रेशंस भी बहुत कम है, लेकिन 165 आरपी के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों MT-15 के इंजन रिफाइनमेंट भी RTR 165 आरपी से थोड़ी सी बेटर है। लेकिन दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों बाइक्स में से यामाहा के MT-15 एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है, जिसको आप परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों ये था डिटेल्ड कंपैरिजन यामाहा MT-15 और TVS की न्यूली लॉन्च्ड बाइक RTR 165 आरपी का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।